अरे ओए गुंजन, और कितनी देर लगाएगी? कब से तेरे पिताजी रोटी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस लाई माँ। गुंजन को रोटी लाता देख रामलाल मुस्कुराते हुए पूछता है, अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज मेरी बेटी ने खाने में क्या बनाया है? पिताजी, आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, आलू गोभी की सब्जी और बैगन का भरता। दो सब्जियों का नाम सुनकर कांता गुस्से से घुर्राते हुए बोलती है, अरे पागल लड़की, क्या जरूरत थी दो दो सब्जी बनाने की? एक तो पहले ही तेरे पिताजी का काम धंधा सही नहीं चल रहा, ऊपर से तू दो दो सब्जी बनाकर हमें और गरीब करना चाहती है क्या? अरे क्या हुआ भाग्यवान, बेटी ने इतनी खुशी से खाना बनाया है तो खा लो, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। रामलाल कांता को रोटी का एक टुकड़ा खिलाता ही है कि कांता चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, आज तूने फिर रोटी जला दी। अरे करमजली, तू कब रोटी बनाना सीखेगी? ये आटा मुफ्त का नहीं आता जो तू हर रोज रोटी जला देती है। पता नहीं ससुराल में क्या करेगी। गुंजन रोने लगती है। अरे बिटिया, रो क्यों रही है? ये सब तेरी माँ तेरी भलाई के लिए ही तो कह रही है। मैं क्या करूँ पिताजी, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी रोटी बना सकूं, लेकिन मैं हर बार रोटी जला देती हूँ। रोना बंद कर, कल तुझे लड़के देखने वाले आ रहे हैं। लड़के अच्छे खासे घर से हैं। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हमारे हाथ से जाए। अगले दिन फूलन देवी अपने पूरे परिवार के साथ गुंजन को देखने आती है। गुंजन हाथ में चाय का ट्रे लेकर आती है। जी नमस्ते। अरे वाह, ये समोसे और ब्रेड पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। किसने बनाए हैं ये? अरे ये सब मेरी बेटी ने ही बनाए हैं, और कौन बनाएगा? मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ बना लेती है। चलो जी, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। एक तो इतनी सुंदर, ऊपर से सर्वगुण संपन्न। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। कांता जी, अब तो आप जल्दी से जल्दी शहनाई बजवाने की तैयारी करो। रिश्ता पक्का करके फूलन देवी अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है। अरे कांता, तुम्हें क्या जरूरत थी झूठ बोलने की कि ये सब गुंजन ने बनाया है? और नहीं तो क्या, आप क्या चाहते हैं कि मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दूं? मैंने जो भी किया है इसकी भलाई के लिए ही किया है। अरे ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल था। अब आप भी चुप रहो तो अच्छा रहेगा। जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है। घर में आते ही जेठानी चंचल हुक्म चलाते हुए बोलती है, देवरानी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम खाने में मटर पनीर की सब्जी, छोले और मीठे में गाजर का हलवा और रोटी बना लेना। देखो पूरी मत बनाना, क्योंकि हम पूरी नहीं खाते, हम तो भाई रोटी के शौकीन हैं। गुंजन चिंता में आ जाती है, लेकिन कैसे कैसे उसने पहली रसोई की रीत को पूरा किया। गुंजन रोटी लेकर बाहर आ जाती है। रोटी का जला हाल देखकर फूलन देवी ने कहा, गुंजन बहू, ये कैसी रोटी बनाई है? ये तो कोयले से भी काली लग रही है। वही तो माँ जी, कोयले से भी काली रोटी, ये तो कुत्ता भी ना खाए। लगता है देवरानी जी ने अपने मायके में कभी खाना नहीं बनाया। अरे मैं तो गरीब समझकर ले आई थी इसे कि इसको अच्छा घर मिल जाएगा, लेकिन ये तो हमारे किसी काम ही नहीं आई। चंचल बहू, एक काम कर, जाकर हमारे लिए रोटी बना ला। इसके बस की तो कुछ भी नहीं है। और तू गरीब बहू, एक काम कर, ये रोटी उठा और बाहर ले जाकर कुत्तों को डाल दे। अपनी सास से जली कटी सुनकर, मैं इस रोटी को फेंकूंगी नहीं, किसी जरूरतमंद को खिला दूंगी, क्योंकि अन्न की बर्बादी अच्छी बात नहीं होती। जब भी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। बेटी, मुझे कुछ खिला दे, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अम्मा, अभी तो फिलहाल मेरे पास ये जली हुई रोटी ही है, वो भी बिना सब्जी के। कोई बात नहीं बेटी, मेरे पास अचार है, मैं उससे खा लूंगी। गुंजन को परेशान देखकर अम्मा उससे पूछती हैं, क्या हुआ बेटी, तुम बहुत ही परेशान दिख रही हो। अब क्या बताऊं अम्मा। गुंजन अम्मा को पूरी बात बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक उपाय है। अम्मा अपने झोले में से एक तवा निकालकर उसे देती हैं।
ये लो बेटी, ये एक जादुई तवा है। तुम इस पे रोटी डालोगी तो वह खुद ही गोल हो जाएगी और अपने आप फूल जाएंगी। तवा लेकर गुंजन घर आ जाती है और शाम को अपनी सास से बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ पूछती है, माँ जी, शाम के खाने में क्या बनेगा? बता दो, आज का खाना मैं ही बनाऊंगी और मेरा वादा है कि आज खाने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अरे, इसे क्या हो गया? अभी सुबह ही माँ जी से इतनी बातें सुनी हैं और फिर मुंह उठाकर चली आई। लगता है सुबह की डांट से इसका अभी तक पेट नहीं भरा। माँ जी, दे दो देवरानी जी को एक और मौका, क्या पता इस बार कुछ अच्छा बना दे। ठीक है, लेकिन इस बार तूने रोटी जलाई तो देख लियो, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी मेरी गरीब बहू। गुंजन रसोई में आ जाती है। चलो, सब्जी तो बन गई, अब रोटी बनाने की शुरुआत करती हूँ। गुंजन जैसे ही गैस पर तवा चढ़ाती है तो तवा सोने जैसा चमकने लगता है, जिसके बाद गुंजन टेढ़ी मेढ़ी रोटी उस पर डालती है, लेकिन देखते ही देखते अपने आप रोटी गोल हो जाती है और अपने आप फूलने लगती है। अरे वाह, आज पहली बार मेरी रोटी गोल और फुली हुई बनी है। गुंजन सबको खाना परोसती है। खाना खाकर सब गुंजन की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया, रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। हाँ गुंजन, आज वाकई में तुमने रोटी बहुत ही अच्छी बनाई है। ये तो इतनी मीठी लग रही है कि इसके साथ सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ गुंजन बहू, वाकई में आज तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है। धन्यवाद माँ जी। गुंजन की तारीफ सुनकर चंचल गुस्से से जल भुन जाती है। सुबह तो इसने खाने में गुड़ गोबर कर दिया था, अब अचानक से इसने इतना अच्छा खाना कैसे बना दिया। ऐसे ही समय निकलता गया। गुंजन जादुई तवे पर रोटी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती और उसके ससुराल वाले उससे बहुत खुश रहने लगे। ऐसे ही एक दिन उसके माता पिता उससे मिलने आते हैं। जी नमस्ते। अरे नमस्ते समधन जी, समधी जी, अरे आइए। अरे गुंजन बहू, देखो कौन आया है। माँ पिताजी, कैसी है मेरी बेटी? तू ठीक तो है ना? तुझे देखने का मन किया इसलिए हम चले आए। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं तुझे खुश देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? समधन जी, खाना खाकर तो जाइए। जा बहू, अपने माता पिता के लिए खाना बना ला। जी माँ जी। गुंजन रसोई की तरफ चल देती है। आज तो मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर ये मेरी गरीब देवरानी ऐसा कौन सा जादू करती है कि इसकी रोटी अचानक से गोली और फुली फुली बनने लग गई। जैसे ही चंचल 2-4 कदम आगे चलती है, अरे चंचल बहू, कहाँ चल दी? तू एक काम कर, जा बाहर बाहर से समोसे और कचौरी ले आ। जी माँ जी। आज ही फिर दिन बच गई। गुंजन जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगती है कि जब भी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। अरे वाह बेटी, अब तो तू बहुत अच्छी रोटी बनाने लगी। कि जब भी तवे में से आवाज आने लगती है, रोटी तो अच्छी बनेगी ही ना, क्योंकि इसमें हमारा जो हाथ है। अरे बेटी, ये क्या? गुंजन अपनी माँ को सारी बात बताती है कि गेट पर खड़ी चंचल सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये मामला था। मैं भी सोचूं कि जो लड़की सुबह तक रोटी का ताजमहल बना रही थी, वह अचानक से इतनी गोल और फुली फुली रोटी कैसे बनाने लगी। अगली सुबह जैसे ही गुंजन रोटी बनाने जाती है कि चंचल अपनी सास को लेकर वहां पहुंच जाती है। देखा माँ जी, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि दाल में कुछ काला है। ये क्या बहू, ये रोटी गोल कैसे हो रही है? गुंजन अपनी सास को पूरी बात बताती है। गुंजन के पूरे बात बताते ही तवे का जादू बंद हो जाता है। अब कैसे रोटी बनाएगी? अब तो तेरे तवे का जादूपन भी खत्म हो गया। माँ जी, मैं तो बोलती हूँ निकालो इसे घर से बाहर, वो भी धक्के मार के। बस कर चंचल बहू, और मेरे कान कितने भरेगी? तुझे तो अपनी देवरानी का साथ देना चाहिए था, उसे रोटी बनाना सिखाना चाहिए था, लेकिन तू तो मेरे कान भरने में लग गई। गुंजन बहू, कुछ मेरी भी गलती रही होगी जो तुझे ये बात मुझसे छुपानी पड़ी कि तेरे पास एक जादुई तवा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुझे रोटी बनाना सिखाऊंगी। रामपुर गांव में कलावती अपनी 2 बहुओं के साथ
खुशी खुशी रहती थी। बड़ी बहू का नाम पूजा था और छोटी बहू का नाम काजल। एक दिन दोनों बहुएं किचन में खाना बना रही होती हैं। जभी उनकी सास कलावती उन्हें बुलाती है, अरे बहुओं, जरा इधर तो आना। अरे काजल, जाओ जाकर देखना सासू माँ क्यों बुला रही हैं। अरे दीदी, आप ही जाकर देख लो ना कि क्या कह रही हैं सासू माँ, आपको भी तो सुनाई दे रहा है ना। काजल, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं रोटी बना रही हूँ। अरे हाँ तो दीदी, मैं भी कोई खाली नहीं बैठी हूँ, सब्जी काट रही हूँ। अरे बहुओं, क्या करने लग गई हो, जल्दी इधर आओ। उफ, ये तो जाने से रही, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा, आखिर क्या मामला है। पूजा कलावती के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया। अरे हाँ बहू, शाम को हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो खाने का देख लेना जरा। ठीक है माँ जी, आप बता दो कि खाने में क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। अरे हाँ बहू, खाने में मटर पनीर की सब्जी, छोले, पूरी और पुलाव बना लियो। और हाँ, मीठे में खीर भी बना लियो। और लोगों की बात करें तो 4 लोग आ रहे हैं और अपने घर के 6 लोग, तो कुल मिला के 10 लोगों का खाना बना लियो। खाना थोड़ा ज्यादा बनाना है तो बहुओं अभी से शुरुआत कर दो। ठीक है माँ जी, सब खाना बन जाएगा, आप चिंता मत करिए। पूजा काजल को काम के बारे में बताने लगती है। क्या 10 लोगों का खाना? बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ लिया है। नहीं काजल, ऐसा नहीं बोलते, हम इस घर की बहुएं हैं और घर का काम करना तो हमारा फर्ज है। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, ये तो सासू माँ की तरफ से बोलेंगी ही, मैं नहीं करने वाली घर का काम। काजल झाड़ू लेकर घर की सफाई में लग जाती है। जब भी वह चक्कर आने का नाटक करने लगती है। आह आह, मेरा सर, मुझे तो चक्कर आ रहा है। जब भी वहाँ पूजा और कलावती भी आ जाती हैं। अरे क्या हुआ बहू, कैसे परेशान दिख रही है। माँ जी, मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मेरा तो सर फटा ही जा रहा है, लगता है चक्कर आ रहा है। तुम एक काम करो काजल, जाओ जाकर अपने रूम में आराम कर लो, मैं यहाँ का सारा काम देख लूंगी। काजल मन ही मन खुश होने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर पूजा किचन में पूरी पकवान बनाने में लगी होती है और उधर काजल आराम से अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है और गाने सुन रही होती है। कुछ देर बाद गाने सुनते सुनते काजल सो जाती है। चलो, काम तो खत्म हो गया, अब एक बार काजल के रूम में जाकर देख लेती हूँ कि उसकी अब तबीयत कैसी है। पूजा काजल के कमरे में जाती है तो देखती है कि काजल तो आराम से गाने सुनते सुनते सो रही होती है। उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, इसने सर में दर्द होने का नाटक किया था ताकि घर का काम ना करना पड़े। इसका बदला तो मैं इसे लेकर रहूंगी। कुछ देर बाद मेहमान आ जाते हैं और खाना खाते हुए बोलते हैं, अरे वाह भाई, वाकई में कलावती जी, आपकी बहुएं ने तो कमाल का खाना बनाया है, सच में मन खुश हो गया। अरे हाँ, लेकिन ये खाना मेरी बड़ी बहू पूजा ने बनाया है। पूजा की तारीफ सुनकर काजल जल भुन जाती है। कुछ देर बाद जब मेहमान अपने घर के लिए लौट रहे होते हैं तो वे पूजा के पास आते हैं। अरे बहू, वाकई में तूने आज खाना बहुत अच्छा बनाया था, इसलिए इनाम के स्वरूप में मैं तुझे ये अपने सोने के कंगन देती हूँ। पूजा बहुत खुश हो जाती है और काजल के पास जाती है और उसे अपने कंगन दिखाते हुए बोलती है, क्यों देवरानी जी, अब आपके सर का दर्द तो ठीक हो गया होगा ना, लेकिन मुझे तो लगता है कि अब आपके सर का दर्द शुरू हो गया होगा। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।